खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस समेत सपा और आरजेडी घेरते हुए निशाने साधे हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की आत्मा आज रो रही होगी कि इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस की गोद में समाजवादी पार्टी बैठ गई है। वहीं उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने इमरजेंसी झेली है और वह जिंदा भी हैं, लेकिन सत्ता के लिए कुछ नहीं बोले रहे। केंद्रीय मंत्री आज भारतीय जनता पार्टी के तहसील स्थित कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 25 जून को कांग्रेस द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल की चर्चा भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसे जन जन तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि देश पर चाइना या पाकिस्तान ने युद्ध नहीं छेड़ा था। 12 जून 1975 को हाईकोर्ट फैसला देता है कि इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव अवैध है और उन पर 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है। तब इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता जाने का डर सताता है और वह राष्ट्रपति से आपातकाल की घोषणा करवा देती हैं। आपातकाल में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने से लेकर लोगों के नाखून खींचने, बिजली के झटके देने तक न जाने कितने लोगों को यातनाएं देकर जेल में डाल दिया गया। उन्होंने पूरे देश को जेल बना दिया गया था। न केवल आरएसएस और जनसंघ पर, बल्कि प्रेस की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मंत्री ने कहा कि बड़े बड़े नेताओं को यातनाएं दी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी, विजयराजे सिंधिया, सभी ने आपातकाल का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि संघ के प्रचारक के रूप में उस समय के युवा नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के विरोध की योजना बनाई, पत्रक बांटे। वही युवा नरेंद्र मोदी आज देश का नेतृत्व कर रहा है। उस समय देश के 62 लाख युवाओं की जबरन नसबंदी कराई गई। ये कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया जा रहा है कि आज का युवा भी समझे कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान का गला घोंटने का काम किया है। आज बाबा साहब और संविधान रचने वालों की आत्मा रोती होगी। कांग्रेस को आपातकाल के लिए देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपातकाल के समय जनसंघ, आरएसएस समेत जेपी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव समेत अन्य विपक्षी नेता भी आपातकाल में जेल गए, लेकिन आज समाजवादी पार्टी निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस की गोद में बैठी है। ये देखकर आज मुलायम सिंह की आत्मा रोती होगी। बोले, लालू प्रसाद तो जिंदा हैं, लेकिन निजी स्वार्थ के चलते वह आपातकाल पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। हम चाहते हैं कि आपातकाल की चर्चा जनता तक पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर में इंदिरा गांधी पर कटाक्ष भी किया गया है। साथ ही उनके हाथ में संविधान को दिखाया गया है, जिसमें वह संविधान को लेकर पीछे हाथ किए हुए हैं। इस पोस्टर पर लिखा है कि कांग्रेस द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं, जिनमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपातकाल के नायक के रूप में भाजपा प्रचारित कर रही है। पोस्टर में लिखा गया है कि आपातकाल में विरोध की मशाल युवा नायक नरेंद्र मोदी। इसके अलावा दूसरे पोस्टर में पीएम मोदी की पुरानी तस्वीरें लगाकर लिखा गया है कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान विरोध की रूपरेखा और बैठकें की। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा और अभी 25 जून हमारे 25 जून को 50 वर्ष पूरे हुए आपातकाल। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस आपातकाल की चर्चा जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मेरा भी कार्यक्रम झांसी में आज था, तब मैं कहना चाहूंगा वो आपातकाल, जिस आपातकाल के लगने से जनसंघ से लेकर के हमारे अन्य पार्टियों के लोग, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने से लेकर के जिस तरह से 21 महीने आपातकाल को जिस देश में झेला है, और मैं कहूँगा आपातकाल लगा कि आपातकाल लगने के पीछे कोई देश पर संकट नहीं था, कोई चाइना ने या पाकिस्तान ने कोई युद्ध छेड़ा हुआ नहीं था। केवल 12 जून 1975 को एक हाईकोर्ट फैसला देता है, जिसमें 1971 का जो चुनाव हुआ था इंदिरा गांधी जी का, उस चुनाव को अवैध ठहराने का, और उसमें साथ ही साथ 6 वर्ष तक वो चुनाव लड़ नहीं सकेंगे। तब इंदिरा जी को लगा कि अब मेरी कुर्सी खतरे में है, तो बिना मंत्रिपरिषद बुलाए हुए, बिना देश को विश्वास में लिए हुए, उन्होंने
उस आपातकाल लगाने की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा करवाई। और जिस तरह से आपातकाल में तरह तरह के चीजों को झेला गया, न जाने कितने लोगों के नाखून खींचने से लेकर के बिजली के झटके लगाने से लेकर और ऐसे ही जेल में डाल दिया। और उसमें लगभग 1,40,000 लोगों के लिए पूरा देश जेल खाना बना दिया। और केवल आरएसएस पे ही पुतलों नहीं लगाया, केवल भाजपा के जनसंघ के और पार्टी के नेताओं को जेल में नहीं डाला, बल्कि आपकी प्रेस की आजादी पर भी प्रेस पर भी सेंसर लगाने का। तब मैं कहूँगा ये 21 महीनों तक जिस तरह से आपातकाल झेला है और साथ में जबरन नसबंदी करने का वो सिलसिला चलाया, न जाने कितने ऐसे विवाहित युवक उनकी नसबंदी कराना, ऐसे लगभग 42 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की नसबंदी, 62 लाख लोगों से भी ज्यादा नसबंदी कराने का था जबरन। उस समय हमारे जनसंघ के नेता अटल जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, विजय राजे सिंधिया हो, चाहे हमारे राजनाथ सिंह जी हो, हमारे कल्याण सिंह जी हो, चाहे हमारे नकवी जी हो, इस तरह के अनेकों अनेक बड़े बड़े नेताओं की और केवल जेल में डाला ही नहीं, तरह तरह की यातनाएं देने का काम किया। लेकिन उस समय के युवा नरेंद्र मोदी जो संघ के प्रचारक थे, उन्होंने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई उस आपातकाल के विरोध में प्रचार प्रसार करने से लेकर उस तरीके से कैसे पत्रक बांटना है, कैसे बैठकें करनी है, कैसे आंदोलन चलाने हैं, वास्तव में वही युवा नरेंद्र आज देश का प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व लगा है। तब आज की पीढ़ी भी जाने इस 50 वर्ष के आपातकाल में क्या क्या हमने सीखा है और जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान को रचा था, मुझे लगता है कि बाबा साहब और उनके साथी उन्होंने संविधान रचा होगा, उनकी भी आत्मा रोती होगी, तो उनके संविधान को केवल कुचला ही नहीं, केवल गला ही नहीं घोटा, पूरी तरह से हत्या करने दे सकती है। और आज जब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि संविधान खतरा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि आप कम से कम साथ में माफी मांगनी चाहिए और आपको संविधान पर खतरा या संविधान टूटने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है 25 जून 1975। और जिस तरह से हमारे उस समय के हमारे नेता थे जनसंघ के अलावा भी उन लोगों को भी जेल में डाला गया था, जेपी से लेकर के मुलायम सिंह हो, लालू यादव हो, बहुत सारे नेताओं के लिए। लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के कारण से आज मुलायम सिंह यादव नहीं है, लेकिन उन्हीं की आत्मा भी रोती होगी कि जो मैंने आपातकाल झेला है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की गोद में बैठी है और आपातकाल पर बोलने की हिम्मत जुटा नहीं कर रही। लालू यादव भी आज जिंदा बैठे, लेकिन वो भी राजनीतिक निजी स्वार्थों के कारण से वो आपातकाल पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं, भाजपा कार्यकर्ता चाहते हैं, पार्टी चाहती है कि आपातकाल की चर्चा जन जन तक पहुंचे, आज की युवा पीढ़ी ये समझे कि इस आपातकाल को कैसे झेला गया है। इसलिए ये जो काला अध्याय है इतिहास में, ये मुझे लगता है सत्य हटेगा, भूलना हटा है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब भूल जाना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से ये तो कभी भूला नहीं जाएगा, लेकिन आपको साजिश जी। वो लोग कहते हैं कि आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था देश, कोई आपातकाल इसलिए नहीं लगाता कि कोई आर्थिक स्थिति जूझ रहा था। मैंने बताया ना कि 12 जून 1975 को हाई कोर्ट का जो निर्णय आता है जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी के सांसद का अवैध चुनाव ठहराया जाता है, 6 महीने तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी जा रही थी, केवल और केवल उस परिवार की कुर्सी जाने के कारण से उस आपातकाल के माध्यम से इस देश को आपातकाल में झोंक दिया। मंत्री जी आपने कहा कि प्रेस की आजादी छीन ली गई थी आपातकाल।